class 6, our chapter 4, fiber to fabric. Imagine it is a special time of a year. It is your birthday and your parent have gifted you a new dress. Imagine कीजिए कि यह आपके साल का एक स्पेशल डे है, जैसे कि आपका बर्थडे, और आपके पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट में एक न्यू ड्रेस दी है. हैव यू एवर थॉट ऑफ वेयर द मटेरियल फॉर द ड्रेस कम फ्रॉम? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो मटेरियल है ये कहाँ से आता है? लाइक फूड क्लॉथिंग इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड. जैसे फूड और क्लॉथिंग हमारी बेसिक नीड है. क्लॉथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट हीट, कोल्ड एंड रेन. जो क्लॉथ्स होते हैं वो आपकी बॉडी को हीट से बचाते हैं, कोल्ड से बचाते हैं और रेन से भी बचाते हैं. वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ टू सूट द क्लाइमेट कंडीशन. हम हमारे क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे कपड़े पहनते हैं. एंड कल्चरल वेरिएशन ऑफ द प्लेस, या फिर हम जिस प्लेस पे रहते हैं उस कल्चर के हिसाब से पहनते हैं. जैसे सॉक्स देखिए, स्वेटर, शूज़ एट्सेट्रा. अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग देखिए. अबाउट 30,000 ईयर एगो पीपल स्टार्टेड यूजिंग एनिमल स्किन फॉर क्लॉथिंग. तकरीबन 30,000 साल पहले लोगों ने क्लॉथिंग के लिए एनिमल्स की स्किन को पहनना स्टार्ट किया. इट इज़ बिलीव दैट वूल वाज यूज्ड एज अर्ली एज 6,000 ईयर एगो. जबकि ये माना जाता है कि वूल का यूज़ होते हुए, वूल मतलब ऊन जो सर्दियों में यूज़ होती है, 6,000 ईयर एगो यानी पहले ही हो गया था. डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस सिल्क ऑकर्ड अराउंड 3,000 BC इन चाइना. और सिल्क वॉर्म का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो तकरीबन चाइना में 3,000 साल पहले हुआ था. इन इंडिया कॉटन कम इनटू वाइड स्प्रेड यूज अराउंड 3,000 BC. हमारे इंडिया में तकरीबन 3,000 साल पहले कॉटन का आगमन हुआ था. ये काफ़ी जोरों शोरों से फैला था. दीज फैब्रिक वर नॉट स्टिचड. ये फैब्रिक सिले नहीं जाते थे. दे वर जस्ट रैप्ड. ये केवल बॉडी पर लपेटे जाते थे. इवन टुडे साड़ी, धोती एंड टर्बन आर अनस्टिचेज पीस ऑफ क्लॉथ. आज भी साड़ी हो गई, धोती हो गई और टर्बन मतलब होता है पगड़ी, ये बिना सिले हुए पहनी जाती है. फाइबर एंड फैब्रिक. क्लॉथ्स आर मेड मोस्टली फ्रॉम फाइबर. फाइबर से हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं वो फाइबर से बने हुए होते हैं. फाइबर आर थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी वूवन टू मेक फैब्रिक. फाइबर क्या होते हैं? फाइबर छोटे और पतले थ्रेड होते हैं जिन्हें वूवन करके और फैब्रिक यानी क्लॉथ्स बनाया जाता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन का फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक एट्सेट्रा. द फैब्रिक इज स्टिचेड टू मेक क्लॉथ्स. फैब्रिक को सिल करके क्लॉथ्स बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कॉटन फैब्रिक कैन बी स्टिचेज इंटू अ कॉटन फ्रॉक और अ कॉटन कुर्ता. कॉटन का जो फैब्रिक है उसे सिल करके कॉटन की बच्ची के लिए फ्रॉक या कॉटन कुर्ता बनाया जा सकता है. देयर आर टू मेन प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, वीविंग एंड निटिंग. यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस है फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए, जिसे वीविंग और निटिंग बोला जाता है. मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर. There are two main methods involved in making fabric fiber. From they दोनों मेथड knitting and weaving. knitting देखिए. It is the method in which fabric is made by connecting several yarn. ये वो मेथड है जिसमें बहुत सारे यार्न को एक साथ कनेक्ट किया जाता है. Giving a mesh like appearance by using knitting needle और machine. और इसे एक मशीन की जो सुई होती है उसमें से गुजारा जाता है एक साथ करके. You must have observed your mother और ग्रैंड मदर निटिंग ए स्वेटर. आपने कभी अपनी मम्मी को या दादी को स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, तो उसमें 1 और 2 और 2 जो ऊन के पीसेस थ्रेड होते हैं उनको एक साथ वूवन किया जाता है, उसे निटिंग बोला जाता है. स्कार्फ और मफलर. 2 निटिंग निडल आर यूज बाय हैंड टू वीव अ सिंगल थ्रेड. एक थ्रेड को यूज करते हुए 2 निडल का यूज लिया जाता है ऑफ वूल की टू मेक द डिजायर स्वेटर. हमारी इच्छा के अनुसार स्वेटर बनाने के लिए 2 निटिंग निडल से मतलब है यहाँ सलाइयाँ, उनसे एक ही धागा लिया जाता है और उसको बुनते हुए स्कार्फ और मफलर या स्वेटर बनाया जाता है. नॉवडे मोस्ट ऑफ निटिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन. जनरली आजकल के ज़माने में जो निटिंग का वर्क है वो मशीन्स के थ्रू
किया जाता है। यूजुअली वूलन गारमेंट आर मेड यूजिंग निटिंग। जनरली जो वूलन गारमेंट्स है, आपके ऊन वाले सर्दियों में पहनने वाले कपड़े, उनको निटिंग किया जाता है। गारमेंट्स लाइक वेट्स, स्पोर्ट्स वियर, सॉक्स, कैप्स आर आल्सो मेड बाय निटिंग। उसके अलावा कई स्पोर्ट्स वियर, सॉक्स और कैप्स भी है जो कि निटिंग के थ्रू बनाया जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है, ये देखिए, ये इस तरीके से निटिंग की जाती है। ये पिक्चर में दे रखी है। निटिंग किया हुआ स्वेटर इस टाइप से होता है और निटिंग मफलर ऐसा होता है। वीविंग देखिए, द प्रोसेस इन विच 2 sets ऑफ yarn आर अरेंज टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। ये वो मेथड है जिसके अंदर 2 यार्न के सेट को, एक को तो ऐसे और एक को ऐसे, आपकी मैथ की कॉपी की जैसे, एक में थ्रेड ऐसे चलता है, एक में थ्रेड ऐसे चलता है। देखिए इसमें ये वाला थ्रेड ऐसे चल रहा है, ब्राउन वाला, और ब्लैक वाला थ्रेड ऐसे चल रहा है। इस तरीके से वीविंग की जाती है। द मशीन यूज टू वीव द फैब्रिक इज कॉल्ड ए लूम। इस वीविंग के लिए जो मशीन यूज ली जाती है उसे लूम बोला जाता है। इन विलेजेस कॉटन फैब्रिक आर मेड बाय वीवर यूजिंग हैंड प्रिपेयर्ड लूम। और गांवों के अंदर ये हैंड प्रिपेयर्ड लूम में फैब्रिक तैयार किया जाता है। खादी इज वन सच पॉपुलर हैंडलूम फैब्रिक। आप जानते होंगे खादी जो कि हमारे इंडिया का एक मशहूर फैब्रिक है। प्रोडक्शन ऑफ हैंडलूम फैब्रिक लीड टू द ग्रोथ ऑफ वेरियस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब अगर हैंडलूम का प्रोडक्शन बढ़ता है तो छोटे स्तर पर जो इंडस्ट्रीज होती है विलेजेस में, उनके ग्रुप्स वगैरह ये भी बढ़ते हैं। वेयर ग्रुप ऑफ वीवर फ्रॉम देयर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड मैन्युफैक्चरर हैंडलूम अदर विच आर देन सोल्ड इन द सिटी मार्केट। तो ये गाँवों में या कोऑपरेटिव तौर पे सोसाइटीज़ में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और सिटी में लाके इन्हें सोल्ड कर दिया जाता है। दिस प्रैक्टिस हैज़ हेल्प विलेजर टू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। इसके कारण गांव वाले इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब काफ़ी पैसा उनके पास भी आने लगता है। ऑन ए लार्ज स्केल कॉटन एंड वूलन फैब्रिक आर मेड बाय लार्ज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन कॉल्ड पावर लूम। अब एक पावर लूम भी होता है जिसमें मशीन जो है वो मेंस या वुमेंस के थ्रू नहीं, ह्यूमंस के थ्रू नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और उसमें कॉटन और वूलन को लार्ज स्केल पे फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ लिया जाता है। टाइप्स ऑफ फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमारी नेचर से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो हम खुद केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं। नेचुरल फाइबर में भी 2 पार्ट्स होते हैं, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर के एग्जांपल कॉटन, जूट एंड एयर। एनिमल फाइबर के एग्जांपल वूल एंड सिल्क। और सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल है रेयन, नायलॉन एंड प्लास्टिक। अब रीड करते हैं हम नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर इज मेड फ्रॉम नेचुरली ऑक्यूरिंग मटेरियल। ये जनरली प्रकृति से मिले हुए मटेरियल से ही हमें मिलता है। नेचुरल फाइबर है सर्टेन इन एडवांटेज एंड हैंस। इसमें काफ़ी निश्चित मात्रा में ही एडवांटेज होता है। इज स्टिल बीइंग यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल, लेकिन ये लार्ज स्केल पे यूज लिया जाता है। क्लॉथ्स मेड ऑफ नेचुरल फाइबर कंफर्टेबल। नेचुरल फाइबर से बने हुए क्लॉथ्स कंफर्टेबल होते हैं। नेचुरल फाइबर इज बायोडिग्रेडेबल, ये वापस प्रकृति में मिलने योग्य है। एंड हैंस एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और ये एनवायरमेंट का यानी पर्यावरण का मित्र भी है। द डिसएडवांटेज, नेचुरल फाइबर इज नॉट एनफ फॉर रफ यूज। इसका जो खराब पार्ट है वो ये है कि इसे रफ यूज, इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता, इसे रफ यूज़ भी नहीं किया जा सकता है। नेचुरल फाइबर इज आल्सो प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट एंड इंसेक्ट। जो नेचुरल फाइबर होता है उनमें कीड़े भी लग जाते हैं। नेचुरल फाइबर इज फर्दर कैटेगराइज एज प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। नेचुरल फाइबर को एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट हम प्लांट फाइबर रीड करते हैं। प्लांट फाइबर विच आर यूज्ड बाय अस आर एज फॉलोज। पहला आता है आपका कॉटन। कॉटन इज द मोस्ट प्रिफर्ड क्लॉथ फॉर मैनी यूजेस। कॉटन इज ए सॉफ्ट फाइबर। ये कॉटन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला क्लॉथ है और ये काफ़ी सॉफ्ट फाइबर भी है। कॉटन कम फ्रॉम कॉटन प्लांट, ये हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन फ्रूट ब्रस्ट आफ्टर दे रिपर। कॉटन जो फ्रूट है वो पक जाता है तो वो फट जाता है। दिस एक्सपोज द कॉटन फ्रॉम अंडर द फ्रूट। इस ब्लास्ट के कारण जो फ्रूट के अंदर कॉटन होती है, रुई होती है, दिस इज कॉल्ड कॉटन बॉल, उसे कॉटन बॉल बोला जाता है।
इंडिया इज द वन ऑफ द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड। कॉटन के उत्पादन या प्रोडक्शन में हमारा इंडिया जो है वो काफ़ी ऊंचे स्थान पर आता है। स्टेप्स इन मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। अब कॉटन के क्लॉथ बनाने के लिए कौन कौन सी स्टेप होती है, देखिए पहला होता है गिनिंग। ये रहा आपका गिनिंग, आप देख रहे होंगे। गिनिंग क्या होती है, हम रीड करते हैं। गिनिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग क्लॉथ कॉटन। ये गिनिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है कॉटन बनाने के लिए। गिविंग इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ कॉटन फ्रॉम इम्प्योरिटीज लाइक सीड। अब गिनिंग में क्या होता है, इसमें कॉटन को इम्प्योरिटीज से अलग किया जाता है, जैसे सीड से अलग किया जाता है। ग्रीनिंग इज डन हैंड्स। ग्रीनिंग जो है वो हैंड्स के थ्रू की जाती है। समटाइम बाय हैंड हेल्ड डिवाइस, समटाइम बाय मशीन ऑल्सो। कई बार ये हाथ के द्वारा की जाती है और कई बार ये मशीनों के द्वारा की जाती है। तो गिनिंग का मेन मतलब है इम्प्योरिटीज को कॉटन से अलग करना। नेक्स्ट आता है आपका स्पिनिंग। आफ्टर कॉटन फाइबर इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज। जब कॉटन फाइबर से गंदगी निकाल दी जाती है, इट इज स्पून इनटू थ्रेड। इसे धागे में बदला जाता है, तो इसे धागे में बदला जाता है। स्पिनिंग इन्वॉल्व ड्राविंग एंड ट्विस्टिंग आउट फाइबर टू मेक थ्रेड। इसे ड्राविंग ऊपर से नीचे पटका जाता है, ट्विस्टिंग घुमाया जाता है ताकि थ्रेड बन सके। अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड स्पिनिंग इज बाय मेकिंग विक्स ऑफ अर्थन लैम्प फॉर कॉटन बड। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि टू पीसेस जो होते हैं, ये देखिए ये जैसे चरखे में होता है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक पोल यहाँ होता है, एक पोल यहाँ पर होता है और बीच में थ्रेड्स को स्पिनिंग किया जाता है। You may have seen some ladies doing this on some festival। जो है आप कई फेस्टिवल्स पे ये बनाते हुए देखा होगा। स्पिनिंग वाज डन बाय स्पिंडल, तकली, ये तकली के द्वारा किया जाता है। एंड स्पिनिंग व्हील, जिसे चरखा भी बोला जाता है। काफ़ी टाइम पहले इसी मेथड का यूज़ लिया जाता था। आप इनफैक्ट गांधी जी प्रमोटेड द यूज़ ऑफ तकली एंड चरखा ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। तो उस टाइम पे गांधी जी ने भी इसका, तकली का और चरखे का यूज़ किया था स्वतंत्रता आंदोलन में। नाउ स्पिनिंग इज डन मोस्टली बाय ह्यूज मशीन। लेकिन आजकल के ज़माने में ये बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा स्पिनिंग का काम किया जाता है। द ग्रीन हिस्टोरियन हीरोडोटस 500 BC इंट्रोड्यूस कॉटन। तकरीबन 500 साल पहले कॉटन का हमें इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉटन सीड ऑयल इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी। कॉटन सीड ऑयल से वनस्पति घी बनता था। कॉटन सीड केक इज एन एक्सीलेंट न्यूट्रिशियस फूड फॉर कॉफ़ी। कॉटन के जो सीड है वो कॉफ़ी में भी यूज़ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आइए आप वीविंग, इसको भी पढ़ लीजिए। बिनोला इज द अदर नेम ऑफ कॉटन सीड विच आर क्रश्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। कॉटन के सीड को बिनोला बोला जाता है, जिसे मैश करके ऑयल निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका वीविंग। वीविंग इज स्टिल डन बाय हैंडलूम इन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेंटर ऑफ इंडिया। हमारे देश में ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेंटर में हैंडलूम्स में वीविंग की जाती है। वीविंग इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इन मिल्स। वीविंग जो है वो लार्ज स्केल मिल्स में कंप्लीट होती है। फीचर ऑफ कॉटन क्लॉथ इज सॉफ्ट बट फील सम बाट रफ और टचिंग। ये काफ़ी सॉफ्ट होता है लेकिन कभी कभी फील में रफ और टच करने पर रफ भी फील होता है। कॉटन क्लॉथ हैज़ मिनट पोर। इसमें मिनट पोर्स होते हैं। दीज पोर अलाउ एयर टू पास थ्रू। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके कारण एयर पास हो सकती है। बिकॉज ऑफ दिस कॉटन क्लॉथ आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर। इसलिए इसे गर्मियों में पहना जाता है। एज दे कीप द बॉडी टेम्परेचर डाउन। तो हवा जब पास होती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन रहता है, इवन ड्यूरिंग समर, गर्मियों में। इट इज़ आल्सो सेड दैट कॉटन क्लॉथ ब्रीथ्स एयर। इसलिए कॉटन क्लॉथ को ब्रीथ क्लॉथ्स या ब्रीथ्स एयर क्लॉथ्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जूट से स्टार्ट करेंगे।